क्या भारत सिंधु नदी और उसकी दो सहायक नदियों को पाकिस्तान में बहने से रोक सकता है? बीते मंगलवार को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए चरमपंथी हमले के बाद भारत ने 6 नदियों के जल बंटवारे से जुड़ी सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया। पाकिस्तान ने भी भारत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की है। पाकिस्तान ने कहा है कि पानी रोकने को एक्ट ऑफ वॉर यानी युद्ध की कार्रवाई के रूप में देखा जाएगा। 1960 में हुई सिंधु जल संधि 2 युद्धों के बाद भी कायम रही। इसे बॉर्डर पार वाटर मैनेजमेंट के एक उदाहरण के रूप में देखा गया। इस संधि के तहत सिंधु बेसिन की 3 पूर्वी नदियों रावी, ब्यास और सतलुज का पानी भारत को आवंटित किया गया। वहीं 3 पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम और चिनाब का 80% हिस्सा पाकिस्तान को आवंटित किया गया। इस संधि पर पहले भी विवाद हो चुके हैं। पाकिस्तान भारत के हाइड्रो पावर और वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर आपत्ति जता चुका है। वहीं भारत जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों के मद्देनजर सिंचाई और पेयजल से लेकर हाइड्रो पावर तक बदलती जरूरतों का हवाला देते हुए इस संधि की समीक्षा और संशोधन पर जोर देता रहा है। लेकिन पहली बार किसी देश ने इसके निलंबन की घोषणा की है। खासकर ये देश भारत है, जिसके पास भौगोलिक स्थिति का लाभ हासिल है। ऐसे में एक बेहद जरूरी सवाल उठ खड़ा होता है, क्या भारत सिंधु नदी के पानी को रोक सकता है? एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत के लिए पश्चिमी नदियों के पानी के प्रवाह को रोकना लगभग असंभव है, क्योंकि इसके लिए बड़े स्टोरेज और पानी का प्रवाह मोड़ने के लिए जितनी नहरों की जरूरत है, फिलहाल भारत के पास उसकी कमी है। साउथ एशिया नेटवर्क ऑन डैम, रिवर्स और पीपल्स के रीजनल वाटर रिसोर्स एक्सपर्ट हिमांशु ठक्कर कहते हैं कि भारत में जो बुनियादी ढांचा है वो ज्यादातर नदी पर चलने वाले हाइड्रो पावर प्लांट्स का है, जिन्हें बड़ी स्टोरेज की जरूरत नहीं है। ऐसे हाइड्रो पावर प्लांट बड़ी मात्रा में पानी नहीं रोकते और बहते पानी के फोर्स का इस्तेमाल करके टरबाइनों को घुमाते हैं और बिजली पैदा करते हैं। भारतीय एक्सपर्ट्स कहते हैं कि बुनियादी ढांचे की कमी के कारण भारत संधि के तहत मिलने वाले झेलम, चिनाब और सिंधु नदी के 20% हिस्से का इस्तेमाल भी नहीं कर पा रहा है। इसी वजह से स्टोरेज के निर्माण की वकालत की जाती रही है, लेकिन पाकिस्तान संधि के प्रावधानों का हवाला देकर इसका विरोध करता रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत अब पाकिस्तान को सूचित किए बिना मौजूदा बुनियादी ढांचे में बदलाव कर सकता है या फिर नए ढांचे का निर्माण कर सकता है। इससे ज्यादा पानी को रोका जा सकता है या फिर उसका रास्ता बदला जा सकता है। टफ्ट्स यूनिवर्सिटी में अर्बन एनवायरमेंटल पॉलिसी और एनवायरमेंटल स्टडी के असिस्टेंट प्रोफेसर हसन एफ खान ने पाकिस्तान के अखबार डॉन में लिखा कि गर्मी के मौसम में क्या होगा वो चिंता का विषय है। उस वक्त पानी का बहाव कम होता है और स्टोरेज ज्यादा अहमियत रखती है। टाइमिंग बेहद महत्वपूर्ण है। उसी दौरान संधि संबंधी बाध्यताओं की अनुपस्थिति को ज्यादा महसूस किया जाएगा। संधि के तहत भारत को पाकिस्तान के साथ हाइड्रोलॉजिकल डेटा शेयर करना जरूरी है। यह डेटा बाढ़ के पूर्वानुमान, सिंचाई, हाइड्रो पावर और पेयजल से जुड़ी योजना बनाने के लिए अहम है। हालांकि पाकिस्तानी अधिकारियों का कहना है कि भारत पहले से ही बहुत कम हाइड्रोलॉजिकल डेटा शेयर कर रहा है। एक और मुद्दा जो हर बार तनाव बढ़ने के समय उठता है वो ये कि क्या ऊपरी देश निचले देश के खिलाफ पानी को हथियार बना सकता है। इसे अक्सर वाटर बॉम्ब कहा जाता है, जहां ऊपरी देश अस्थायी रूप से पानी को रोक सकता है और फिर बिना किसी चेतावनी के अचानक छोड़ सकता है, जिसकी वजह से निचले हिस्से में भारी नुकसान हो सकता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत को सबसे पहले अपने ही क्षेत्र में बाढ़ का खतरा होगा, क्योंकि उसके बांध पाकिस्तान की सीमा से बहुत दूर हैं। लेकिन अब भारत बिना किसी पूर्व चेतावनी के अपने जलाशयों से गाद बहा सकता है, जिससे पाकिस्तान के हिस्से की तरफ नुकसान होगा। सिंधु जैसी हिमालयी नदियों में गाद का स्तर बहुत ज्यादा होता है। ये बांध और बैराजों में जल्दी ही जमा हो जाती है। इस गाद के अचानक बह जाने से नीचे की ओर काफी नुकसान हो सकता है।